क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज अपने समय पर होती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्य को उदय होने में समय लगता है और नदी को समुद्र तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाई का अंत निश्चित है। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और साहस बनाए रखना है। जो जल्दी हार मान लेता है वह अपनी नियति से पहले ही पराजित हो जाता है, पर जो धैर्य रखता है वह वही प्राप्त करता है जो उसका भाग्य और परिश्रम तय करते हैं। समय सबका आता है, कुछ का जल्दी, कुछ का देर से, लेकिन आता अवश्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ है, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। पत्थर चाहे जितना कठोर हो, पानी की लगातार गिरती बूंदें उसे भी आकार दे देती हैं। जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न हो, तब याद रखना तुम्हारा समय भी आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने कर्म को निष्काम भाव से करते रहना है। जिस प्रकार सूरज हर दिन उगता है और अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार तुम्हारा समय भी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। बस विश्वास रखो, क्योंकि जिसने धैर्य और श्रद्धा को अपना मार्ग बना लिया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बुरे समय में भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, उसके लिए वही कठिन समय सफलता का द्वार बन जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज संघर्ष है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यादें भी जीवन का एक अनोखा रंग है, कभी हंसा देती हैं, कभी रुला देती हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। मेहनती व्यक्ति को जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं होती, उसकी जिम्मेदारियां ही उसे सवेरे उठा देती हैं। कोई तुम्हारी वजह से मुस्कुराए, यह भी एक दान है। देने के लिए धन नहीं, बस एक अच्छा हृदय चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक ही गलती को दोहराना ही असली भूल होती है। जो अपने दिल को निर्मल रखता है, वह सबका भला चाहता है, लेकिन संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस निर्मलता की कद्र कर पाते हैं। कल समय मिलेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी है। इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जीवन सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन को इतना कोमल रखो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन स्वयं को इतना सरल भी मत बनाओ कि लोग तुम्हारा उपयोग करने लगें। जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर कपड़े टांग दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही जो स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पाता, वह दूसरों के लिए केवल साधन बनकर रह जाता है। यात्रा वही पूरी कर पाता है जो पहला कदम उठाने का साहस रखता है। जब तुम चलने का निश्चय करोगे, तो रास्ते भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। अच्छे लोगों का सम्मान संसार स्वयं करता है, क्योंकि सच्ची अच्छाई चुपचाप भी अपनी पहचान बना लेती है। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बोलने की मर्यादा बहुत कम लोगों के पास होती है। विचारों में स्पष्टता और वाणी में शालीनता होनी चाहिए। बकवास से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सार्थक शब्द जीवन बदल सकते हैं। दिल बड़ा हो तो सच्चे मित्र मिलते हैं, और यदि बुद्धि बड़ी हो तो कुछ लोग तुम्हारे विरोधी भी बनेंगे। यह संसार का स्वभाव है। जीवन में कई दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द कहकर टाल देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे हमें भीतर से बदल रहे होते हैं। मेरे बिना नहीं जी पाओगे, यह अधिकार केवल धन को नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे संबंधों को भी होना चाहिए। परंतु यह युग ऐसा है जहां यह अधिकार केवल पैसे के पास ही रह गया है। लेकिन याद रखना, समय सबका आता है। बस धैर्य रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो और विश्वास करो कि जो तुम्हारे लिए उचित है, वह तुम्हारे पास सही समय पर अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके घर में हंसती हुई बहू और बेटियां हैं, वहां लक्ष्मी और सरस्वती स्वयं वास करती हैं। लेकिन यह संसार दूसरों के दर्द को सुनने से अधिक अपने सुख में डूबा हुआ है। आजकल सबके कानों में ईयरफोन है, लेकिन दिल के दरवाजे बंद हैं। भरोसा एक पवित्र चीज है, लेकिन इसे इतना अंधा भी मत बनाओ कि तुम सामने वाले का असली रंग ही ना देख सको। कम लोग हों, लेकिन सच्चे हों, क्योंकि जीवन कोई तमाशा नहीं जो भीड़ की जरूरत पड़े। जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास भी नहीं किया।
गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, जैसे जैसे तुम अधिक चतुर होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा हृदय कठोर होता जाता है। परंतु सच्चा आनंद केवल उस हृदय में बसता है जो सरल और निर्मल रहता है। आज जो दुखी है वह कल अवश्य सुखी होगा, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है उसका समय भी अवश्य आएगा, क्योंकि कर्मों का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति तुम्हारे सच्चे प्रेम और समर्पण के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह किसी और का भी नहीं हो सकता। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा का जुड़ाव है। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, वह किसी के साथ यही पुष्प, स्थिर यही तिलक हम उसकी जड़ों को अर्पित करते हैं। नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, कहानी हो या ना हो, उन लोगों से है अनजाने में यह प्रकृति आपको वह मानते ही देती है जिसके आप पात्र हैं। ऐसा ही है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, तू कर्म किए जा, तू फल की चिंता न कर, तुम स्वयं अपने तुझे वह माँ अवश्य मिलेगी जिसका तू पात्र है। बस विश्वास कर। के समान होती है। राधे राधे। दूसरों की तो कोमल घास को देखा है आपने? लेकिन अपनी इतनी कोमल कि कोई बालक भी आकर उस पर बैठ जाए तो यह दब जाती है। हर कोई और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। परंतु वही कोमल घास जब एकजुट होकर उगती है तो एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका है। एक ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में सक्षम हो सकता है। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल बड़ी सरलता से निकाल पाओगे। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो तत्व हमें मिले हैं उन सबका अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें देखने के लिए, दो हाथ मेहनत करने के लिए, परंतु रक्षा के लिए कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द ही मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही श्रेष्ठ। कुछ समझे या नहीं? देखो, सुनो, समझो, अधिक बोलो, कम तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। सबसे बड़ी घटना क्या है? सबसे बड़ी सफलता क्या है? भविष्य में चींटी रहे या न रहे, परंतु उसके बनाए हुए घर वर्षों तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। तो प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लगे हुए फल को देखा है? जब तक वह टहनी से जुड़ा रहता है तब तक ऊंचाई पर होता है, लेकिन जैसे ही टूटता है क्या वह आकाश की ओर जाता है? नहीं, वह धरती की ओर गिरता है। जो ऊपर है वह नीचे आता है। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का एहसास धरती पर गिरकर ही होता है। यही बात हम मनुष्य के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करिए जो आपसे समर्थ में कम है। जिनको सहायता की आवश्यकता है, आप समर्थन में अधिक हैं क्योंकि वे आपसे कम हैं, बल्कि उनकी सहायता करना भी आवश्यक है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। बात समझ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? राधे राधे। उसका बहाव रुक जाता है और इसी कारण वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब सम्मान न मिले तो वहां रुकना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वे कभी अपने नहीं होते। इसलिए हर किसी को अपना मान लेने की भूल मत करो। हम रोज उदास होते हैं और रात गुजर जाती है, लेकिन एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। इसलिए हर दिन को पूरी तरह जियो, क्योंकि जिंदगी लौट कर नहीं आती। याद रखना, समय सबका आता है। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और सत्य पर अडिग रहो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा में बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। पावर ऑफ सनातन भक्ति के साथ जुड़े रहिए और भक्ति की ज्योत जलाए रखिए।